मैं रिंकू सैनी आपके अपने चैनल मैथ्स बाय रिंकू सैनी चैनल पर एक बार फिर से देखिए। पिछली वीडियो में हमारी प्रश्नावली 6 कंप्लीट हो चुकी थी। अब हम प्रश्नावली 7 पर चर्चा करते हैं। प्रश्नावली 7 हमारी त्रिकोणमितीय सरसमीका। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था लाल बटेवा कक्का, यहाँ पे था हमारा साइन थीटा, यहाँ था कोस थीटा, यहाँ था टेन थीटा। टेन का उल्टा कोट थीटा, यहाँ पे था हमारा सेक थीटा और यहाँ पे था हमारा कोसेक थीटा। देखिए L4 लंब, A4 आधार, K4 कर्ण, ये मैंने आपको पिछले जो प्रश्नावली 6 थी उसमें बताया था। अब हम इस पर चर्चा करते हैं कि आखिरकार इस त्रिकोणमितीय सरसमीका की उत्पत्ति कहां से हुई। तो देखिए आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसे ही हमने इंग्लिश में कर्ण को लिखा था के से, यानी के स्क्वायर, इसे लिखा था ए से और इसे लिखा था एल से, यानी के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। वही बात है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखिए हम समीकरण 1 मान लेते हैं। हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में के स्क्वायर का भाग देते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में के स्क्वायर का भाग देने पर, देखिए यहाँ पे के स्क्वायर में के स्क्वायर का भाग दे दीजिए, सब में के स्क्वायर का भाग दीजिए। ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। के स्क्वायर में के स्क्वायर का भाग दिया तो आया 1। अब देखिए होगा ए अपॉन के, बोल तो आधार बटेवा कर्ण। आधार बटेवा कर्ण देखिए यहाँ से देख लीजिए एक बार फिर से, लाल बटेवा कक्का, यहाँ था हमारा साइन थीटा, यहाँ था हमारा कोस थीटा, यहाँ था हमारा टेन थीटा। देखिए ए बटेवा के क्या हमारा कोस थीटा, इसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस एल बटेवा के हमारा साइन थीटा, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारी पहली जो त्रिकोणमितीय सरसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 की व्युत्पत्ति होती है। अब देखिए इससे हम और सरसमीका व्युत्पन्न करते हैं। समीकरण 2 प्राप्त हुई है। इससे हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पक्षांतर करने पर, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आप क्या कीजिए कि समीकरण 1 और 2 में, जो समीकरण 2 है इसमें आप एक बार साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे दीजिए और एक बार कोस स्क्वायर थीटा का भाग दे दीजिए। तो देखिए समीकरण 2 में साइन स्क्वायर थीटा का भाग देने पर दीजिए, देखिए यहां पे देंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इसका ये होगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 1 अपॉन साइन थीटा होता है हमारा कोसेक थीटा, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। कोस अपॉन साइन, और कोस अपॉन साइन होता है कोट, तो ये हो जाएगा हमारा कोट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा का भाग देंगे तो हो जाएगा 1। और हमारी जो दूसरी सरसमीका जो प्राप्त होती है ये होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हम समीकरण 2 में क्या करते हैं, समीकरण 2 में हम कोस स्क्वायर थीटा का भाग देते हैं। ये हमारी जो दूसरी सरसमीका प्राप्त हुई है। ये आपको जो हम सवालों को सिंप्लीफाई करेंगे तब ये काम आएगा। तो देखिए समीकरण 2 में हम कोस स्क्वायर थीटा का भाग देते हैं। समीकरण 2 में यहाँ पे हमने भाग दिया था साइन स्क्वायर थीटा का, अब हम भाग देंगे कोस स्क्वायर थीटा का। तो समीकरण 2 में कोस स्क्वायर थीटा का भाग देने पर दीजिए, देखिए मैं इसे रफ कर रहा हूं।
देखिए यहाँ से हमारा हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। देखिए 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो हमारा जो सरसमी का तीन है ये है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार हमारी जो त्रिकोणमितीय सरसमीका है वे व्युत्पन्न हुई है। अब देखिए इन पर बेस कर कुछ सवालों पर हम चर्चा करते हैं, किस प्रकार से इन पर सवाल बनते हैं। देखिए जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, यदि वन अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमें जैसे एक सवाल हमने एग्जांपल लिया, यदि 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम इसे सिंपलीफाई करते हैं। जैसे हमें दिया है 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए 1 अपॉन कोस क्या होता है, 1 अपॉन कोस होता है हमारा साइन, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये इसने तो क्या किया है कि जो हमारी त्रिकोणमितीय जो सरसमीका है उसे ही हमें दिया है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो हमें tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं इसमें, अब हमें यहाँ से क्या करना है, हमें tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कब होगा, जब sin में cos का भाग लगेगा। तो हम क्या करेंगे, जो इसमें cos स्क्वायर थीटा का क्या देंगे, सभी पदों में भाग देंगे, क्या लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा का सभी पदों में भाग देने पर दीजिए, देखिए यहाँ पे भाग देंगे sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा 1 अपॉन sec cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा, और cos अपॉन cos क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर थीटा। जो हमें वैल्यू फाउंड आउट करनी है वो tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, तो हम tan स्क्वायर थीटा पक्षांतरण करेंगे, इसका क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारी त्रिकोणमितीय सरसमीका भी होती है, और जो हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करी इसमें भी, क्योंकि जो यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसका मान एक होता है, ये भी एक त्रिकोणमितीय सरसमीका और ये भी एक त्रिकोणमितीय, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हो गया हमारा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब एक और बेसिक कॉन्सेप्ट पर चर्चा करते हैं, जो हमारा समकोण त्रिभुज पर आधारित है कि उसमें थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और शेष बची हुई भुजा आधार होती है। तो कब जब थीटा की स्थिति क्या क्या हो सकती है, थीटा कहाँ कहाँ पर स्थित हो सकता है, उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, बोले तो समकोण त्रिभुज है। जैसे हमने इसका नाम मान लिया एबीसी, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। बात कर रहा हूं मैं जब थीटा की स्थिति यहाँ है, मैंने बताया थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, लिख देता हूं थीटा के सामने वाली भुजा थीटा के सामने वाली
भुजा लंब होती है। क्या के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। अब हम बात करें और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी? ये होगी हमारी कर्ण। शेष बची हुई भुजा क्या होगी हमारी? आधार। अब देखिए, यदि हम एबीसी समकोण त्रिभुज की बात करें तो आपसे कोई पूछ ले कि इसमें कौन सी तो लंब है, कौन सी भुजा लंब है, कौन सी कर्ण है, कौन सी इसका आधार है, तो कैसे बताएंगे? देखिए, मैंने बताया आपको कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। अब यहाँ पे देखिए थीटा, ये रहा थीटा के सामने वाली भुजा क्या है हमारी? AC। तो हमारा जो AC है ये क्या हो जाएगा? लंब। भुजा AC क्या होगी हमारी? अब बात करें कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है, तो ये है हमारा 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हमारी? AB। तो भुजा AB क्या हो जाएगी हमारा? कर्ण। भुजा AB क्या होगी हमारी? कर्ण। अब शेष बची हुई भुजा आधार होती है, तो शेष कौन सी भुजा बची है? BC। तो यहाँ पे लिखेंगे भुजा BC, और भुजा BC क्या हो गई हमारा? बेस। बोले तो आधार। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, यदि ये थीटा यहाँ पे ना होकर, यदि थीटा की जो सिचुएशन है यदि यहाँ पे ना होगी, यदि यहाँ होगी, तब क्या होता? तब कुछ नहीं होता। रूल वही रहता हमारा कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और शेष बची हुई भुजा आधार। तो देखिए, अब थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी है? थीटा के सामने वाली भुजा है BC। तो हमारा लंब क्या हो जाएगा? BC। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये नो चेंज नहीं होगी, वो कर्ण वही रहेगा AB। और जो आधार है, आधार क्या रहेगा हमारा? ये चेंज हो जाएगा। आधार क्या होगा? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब हो गई, तो आधार क्या हो गया हमारा? AC। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आते हैं जिनको हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को बताइए। देखिए, मैं सोच रहा था कि अभी क्या किया जाए कि फेसबुक पे लाइव आया जाए और जो हमारी वीडियो हैं उनको हमारे चैनल मैथ्स बाय रिंकू सैनी चैनल पर अपलोड की जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे जो यूट्यूब चैनल है मैथ्स बाय रिंकू सैनी चैनल पर, उस पर ही आपको जो हमारी क्लासें हैं वो लाइव उपलब्ध हो सके। इसलिए आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने मित्रों को बताइए कि एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बोलते निःशुल्क सभी कक्षाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। थैंक यू सो मच।